Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. I am Faraj Lani Advocate and you are watching my YouTube channel Legal Remedies with Faraj Lani. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओथ कमिश्नर क्या होता है, ओथ कमिश्नर की अहलियत और इख्तियारात क्या क्या हैं, ओथ कमिश्नर की तकर्री कौन करता है और ओथ कमिश्नर से तस्दीकशुदा हलफनामों की कानूनी हैसियत क्या होती है। ओथ कमिश्नर वो अफराद जो सूबाई या रियासती कानून साजी के तहत किसी कानूनी मामले के लिए हलफ लेने, हलफ या असबात का इंतजाम करने और गवाही देने के लिए मजाज हैं। इन्हें कानून के तहत जरूरत के मुताबिक किसी भी डेक्लेरेशन का मुशाहिदा करने का भी इख्तियार हासिल होता है। ओथ कमिश्नर का बुनियादी मकसद उन हलफनामों की तस्दीक करना है जिन्हें किसी खास हकीकत या हकाइक को साबित करने के लिए अदालत में पेश करना होता है। कमिश्नर के ओहदे का कानून तकसीम हिंद से पहले का मौजूद है। चूंकि पाकिस्तान का निज़ाम कानून बरतानवी कानून से अखज़ किया गया है, इसलिए बहुत से कवानीन अभी भी वैसे ही हैं जो बरतानवी राज के दौर में नाफिज किए गए थे। पाकिस्तान और बरतानिया के कानून के तहत कोई भी हलफनामा या डॉक्यूमेंट ओथ कमिश्नर की तस्दीक के बगैर अदालत में जमा नहीं करवाया जा सकता। ओथ कमिश्नर एक्ट के तहत ख्वाहिशमंद वकला को ओथ कमिश्नर का लाइसेंस हासिल करने के लिए सूबे की हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को दरखास्त देना होती है। हाई कोर्ट उन वकला को ओथ कमिश्नर का लाइसेंस जारी करती है और इनका काम किसी भी हलफनामे को स्टाम्प पेपर पर दर्ज करके गवाह के तौर पर अपना नाम लिखना होता है कि इनके रूबरू उस शख्स ने गवाही दी है। ओथ कमिश्नर सिर्फ हलफनामे की इबारत की तस्दीक करता है। वो कवानीन और रूल्स जो ओथ कमिश्नर की तकर्री और इख्तियारात वगैरह को डील करते हैं, उनमें द ओथ्स एक्ट 1873, सेक्शन 139B एंड 139C ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ऑर्डर 6 रूल 15 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सेक्शन 539 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, High Court Rules and Orders Volume 4 Chapter 12 Part A and B, High Court Rules and Order Volume 5 Chapter 1 Part E। ओथ कमिश्नर बनने के लिए जो अहलियत है वो ये कि जो शख्स ओथ कमिश्नर बनने का ख्वाहिशमंद है उसके लिए जरूरी है कि वो लॉ ग्रेजुएट हो, कम से कम 2 साल की प्रैक्टिस हो, मेडिकल ग्राउंड पर ज़ईफुल उमर वकला या हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के रिटायर्ड अहलकार भी ओथ कमिश्नर बन सकते हैं। ओथ कमिश्नर की तकर्री कैसे होती है? तो ऐसे वकला जिनकी प्रैक्टिस मिनिमम 2 साल हो तो वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को दरखास्त देंगे जिस पर उन्हें लाइसेंस जारी किया जाता है। ये तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए की जाती है। ताहम हाई कोर्ट अगर मौजू समझे तो इस मुद्दत को कम या ज्यादा भी कर सकती है या ओथ कमिश्नर लाइसेंस को एक्सटेंड करने की दरखास्त भी दे सकते हैं। ओथ कमिश्नर कानून के जरिए बयान करदा तरीकेकार के मुताबिक डेपोनेंट यानी हलफ उठाने वाले से हलफ लेते हैं। उन्हें इस बात की भी तस्दीक करना होती है कि उनकी मौजूदगी में ओथ सही तरीके से लिया गया है। इसके लिए डेपोनेंट का फिजिकली तौर पर ओथ कमिश्नर के सामने मौजूद होना जरूरी होता है। ओथ कमिश्नर तस्दीक करने से पहले डेपोनेंट की शनाख्त और दस्तखत वगैरह की सदाकत को बजरिया असल दस्तावेजात जैसे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए यकीनी बनाएगा। ओथ कमिश्नर के लिए यह भी जरूरी है कि वो इस बात को भी यकीनी बनाए कि डेपोनेंट उस जुबान को समझता है जिसमें हलफनामा तहरीर किया गया है। अगर डेपोनेंट अनपढ़ हो और हलफनामे की जुबान ना समझता हो तो ओथ कमिश्नर की यह जिम्मेदारी है कि वो डेपोनेंट यानी बयान दहिंदा को हलफनामे के मंदरजात का तर्जुमा कर कर बताए। और अगर हलफ उठाने वाला शख्स पढ़ा लिखा है और हलफ की जुबान को समझता हो तो भी ओथ कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि बयान दहिंदा ने हलफनामा मंदरजात को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है। हलफनामों की तस्दीक के लिए जरूरी है कि ओथ कमिश्नर अपने नाम से हाई कोर्ट से जारी करदा रजिस्टर नंबर, नाम और तारीख के साथ तजवीज करदा रबर स्टैम्प का इस्तेमाल करे और इस पर तारीख और दस्तखत भी करे। हर ओथ कमिश्नर वसूल की गई फीस और तमाम हलफनामों के इंदराज के लिए मुकर्ररा फॉर्म में एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और अपने ओहदे की मुद्दत के बाद इस रजिस्टर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या हाई कोर्ट में जमा करवाएगा। ओथ कमिश्नर से तस्दीकशुदा हलफनामों की कानूनी हैसियत क्या होती है? तो हलफनामा एक कानूनी दस्तावेज होती है। जैसे आप वैसे ही कोई बात कर दें और वही बात आप एक स्टाम्प पेपर पर लिखकर एक ओथ कमिश्नर के रूबरू हलफ देकर सामने लाएं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर तस्दीकशुदा हलफनामा मुस्तकबिल में गलत साबित होता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है कि अदालत से गलत बयानी की गई है। जब आपने एक दफा तस्दीकशुदा हलफनामा जमा करवा लिया तो फिर आपके पास उससे मुकरने की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। ओथ कमिश्नर का काम सिर्फ दस्तावेजात को अदालत में पेश करने के काबिल नहीं बनाना होता, बल्कि उसमें लिखे गए मवाद का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ऐसे मवाद को पेश करने वाला ही होता है।
तस्दीक शुदा हलफनामे का मतलब हरगिज ये नहीं कि आपकी बात सच साबित हो गई है, बल्कि ये जांच करनी अदालत का काम होता है। ये बस एक तरीका है जिसके जरिए आप अपनी बात अदालत के सामने रख सकते हैं जब आप इसकी जरूरत महसूस करते हैं। स्टाम्प पेपर पर लिखा गया हलफनामा एक शहादत के तौर पर अदालत में जमा करवाया जाता है, और चूंकि वो एक सरकारी शख्स के सामने बाकायदा हलफ देकर पाया तकमील तक पहुंचता है, लिहाजा अदालत में पेश होने की हद तक तो ये एक कानूनी दस्तावेज होती है, लेकिन इसके मंदरजात का दुरुस्त या गलत होने का तयन सिर्फ अदालत में ही होता है। ओथ कमिश्नर बुनियादी तौर पर सरकार की तरफ से मुतय्यन करदा अफराद होते हैं जो रोजमर्रा मामलात में अदालतों में पेश किए जाने वाले दस्तावेजात की तस्दीक करते हैं, जिससे अदालतों का वक्त बचता है। सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 6 रूल 15 के मुताबिक अदालत में जमा करवाई जाने वाली हर दरखास्त को ओथ कमिश्नर के जरिए अटेस्ट करवाना जरूरी होता है। इसके अलावा पैदाइशी सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, बयान हल्फी या किसी भी किस्म की जरूरी दस्तावेजात की तामील करवाते वक्त अगर उनमें बयान हल्फी भी शामिल हो तो उसकी तस्दीक बजरिया ओथ कमिश्नर लाजमी होती है। हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक तस्दीक की फी दस्तावेज फीस 30 रुपए मुकर्रर है। ये था आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक से मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।